ओके, तो क्वेश्चन क्या था? इफ द इक्वेशन इज x² minus 4x plus 5 equals to 0 and x² plus ax plus b equals to 0 have a common root, then find a and b. कि यही क्वेश्चन था ना? ओके, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, तो आप लोगों ने फाइंड किया होगा एक कॉमन रूट के लिए क्या थी हमारी जो कंडीशन थी, वो कोई बता सकता है कॉमन रूट की कंडीशन? एनीवन? x² minus 2x plus 5 equals to 0, मतलब a और b की वैल्यू बोल रहे हो? जी नहीं, वो तो नहीं होगी, मतलब b राइट है, a रॉन्ग है। तो सबसे पहले इन दोनों का एक रूट कॉमन है, तो वो होगा अल्फा, कि अल्फा कॉमन होगा, तो उनके लिए कंडीशन क्या है हमारे पास, वही हमें करना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1 and a2. Okay. अब the first question which can be raised in your mind is, यहाँ पे हमारे पास जो एक इक्वेशन है वो पूरी की पूरी दी गई है, राइट? और जो सेकंड इक्वेशन है इसके अंदर टू अननोन वेरिएबल, टू अननोन कांस्टेंट्स है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, विच आर ए एंड बी। एक ही इक्वेशन के दो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो वो तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? ओके, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस इक्वेशन का जो है वो डी फाइंड करना होगा। डी क्या होता है? b² माइनस 4ac। डी होगा b² माइनस 4ac, तो b क्या है? -4, b इज -4, तो वो क्या हो जाएगा? -4² माइनस 4, a इज 1 एंड c इज 5, तो वो हमें क्या मिलेगा? 4² विच इज 16 minus 20 and 16 minus 20 is -4। अब d जो है हमारा वो तो लेस देन आया, लेस देन 0, ये हो गया d इज लेस देन 0। अब d लेस देन 0 है तो हियर वी हैव d लेस देन 0। d लेस देन 0 है तो हमारे इक्वेशन का जो रूट है वो क्या मिलेगा? We know that if d is greater than 0 then we have two different and real roots. Okay, if d equals to 0 then we have two equal real roots, right? Now if we have d less than 0 then we have two different imaginary roots. Okay, अब टू डिफरेंट इमेजिनरी रूट्स हमें मिल रहे हैं, तो हमने लास्ट लेक्चर में ये भी किया था कि अगर इमेजिनरी रूट है तो इमेजिनरी रूट क्या होता है? सपोज एक रूट हमें मिल रहा है a प्लस आई बी, ओके, एक x मिल रहा है a प्लस आई बी, तो दूसरा क्या मिलेगा? a माइनस आई बी। ओके, तो हमें यही मिलने वाला है, x अगर a प्लस आई बी है तो x, दूसरा क्या हो जाएगा? a माइनस आई बी। ओके, तो अब बात रही इसके लिए, अगर इस इक्वेशन का एक रूट है अल्फा विच इज सपोज a प्लस आई बी, ओके, जो इन दोनों का कॉमन है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा a प्लस आई बी। तो यहाँ पे तो हमने कल ही देख लिया है कि दूसरा रूट क्या होगा? ओनली एंड ओनली a माइनस आई बी, तो यहाँ पे भी दूसरा रूट तो a माइनस आई बी ही होगा। ओके, तो अगर एक रूट a प्लस आई बी है, कॉमन है, तो दूसरा रूट दोनों का कॉमन ही होगा विच इज a माइनस आई बी। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे जो d है वो लेस देन 0 मिल रहा है हमें। तो अगर ऐसा हमें कभी भी इक्वेशन देख के लगे कि हमारी जो इक्वेशन है, एक इक्वेशन जो है वो पूरी की पूरी है हमारे पास, ओके, और दूसरी जो इक्वेशन है उसके अंदर दो अननोन कॉन्स्टेंट्स है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना है, a और b मतलब उसका जो d है वो फाइंड कर देना है, और d हमें मिलेगा अगर लेस देन 0, अगर d लेस देन 0 मिल रहा है तो जो है दोनों रूट्स कॉमन होंगे, भले ही हमें इक्वेशन में मतलब क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ओनली वन रूट इज कॉमन, ओके, मतलब यहाँ पे दोनों रूट्स कॉमन है। अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास दूसरी है, क्या है, इफ वी हैव बोथ द रूट्स आर कॉमन देन कंडीशन इज a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। तो a1 a2 क्या है, a1 क्या है, a1 है हमारा 1, a2 है 1, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, क्या मिलेगा 1 upon 1 is equals to b1 क्या है -4 और b2 है +a, तो यहाँ पे हो जाएगा -4, यहाँ पे +a is equals to c1 क्या है 5 और c2 है b। ओके, तो अब इसके ऊपर से हम कंपेयर कर सकते हैं, ये क्या मिलेगा 1 is equals to -4 by a which implies that a is equals to -4, और इन दोनों को कंपेयर करने से हमें मिलेगा -4 by सॉरी फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे हम, इन दोनों को नहीं करेंगे क्योंकि हमें a और b दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, तो विच विल गिव अस 5 by b is equals to 1, ओके, तो क्या मिलेगा b is equals to 5, तो इस तरीके से हमें मिलेगा b equals to 5 एंड a is equals to -4। समझ में आया? ओके, बाकी सब ओके, तो लिख लिया है ना सभी ने एग्जाम्पल? ओके, कंप्लीट हो जाए तो बोल देना। हो गया ना? यस मैम। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल।
which is x square minus 11x plus a equals to 0 and x square minus 14x plus 2a equals to 0. Okay, have a common root. Have a common root. Then find the value of a. Okay, अब देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड करनी है a की. ओके, ये भी a है, ये 9 नहीं है, हाँ ये a है, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी हमारे पास a है. तो दोनों इक्वेशन में a है और कोई भी इक्वेशन ऐसी नहीं है जिसकी सारी की सारी वैल्यू हमारे पास है. और यहाँ पे बोला गया है हैव अ कॉमन रूट, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रूट कॉमन होगा, यहाँ पे हमें किसी का भी d नहीं मिलेगा. ओके, तो यहाँ पे तो हमें वही अप्लाई करना है. क्या है हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a1 a2. a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1 एंड a2. तो अब इन सभी की वैल्यूज हमारे पास है a1 से लेके a1 तक और a2 से लेके a2 तक. कि a1 की वैल्यू क्या है, a1 is equals to 1, b1 is equals to minus 11, c1 is equals to a और a1 is equals to x square. Okay, a2 is equals to 1, b2 is equals to minus 14, c2 is equals to 2a and a2 is equals to, सॉरी यहाँ पे भी a1 की जगह पे 1 आएगा, मैंने स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे आ जाएगा 1. ओके, तो अब क्या थी कंडीशन, लास्ट डिटर्मिनेंट, फर्स्ट डिटर्मिनेंट और मिडल डिटर्मिनेंट. तो लास्ट क्या हो जाएगा हमारा c1 a2 माइनस a1 c2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 b2 माइनस a2 b1 मल्टीप्लाइड बाय b1 c2 माइनस b2 c1. वैल्यूज रखेंगे तो c1 क्या है a, a2 क्या है 1, so a into 1 is a minus a1 is 1 and c2 is 2a, so minus 2a whole square which is equals to a1 b2, a1 is 1, b2 is minus 14, so minus 14 into 1 is minus 14 minus a2 is 1 into b1 is minus 11, so 1 into minus 11 is minus 11 and minus minus will plus 11 into b1 c2, b1 is minus 11, c2 is 2a, so we have minus 22a minus b2 c1, b2 is minus 14, c1 is a, so minus 14a which is equals to minus minus plus 14a. तो ये क्या हो जाएगा a minus 2a which is minus a and minus a square is a square which is equals to, now minus 14 plus 11 is minus 3 into minus 22a plus 14a कितने होंगे minus 8a. ओके, तो ये क्या हो गया हमारा a square is equals to minus minus plus 8 into 3 which is 24a. ओके, अब बोलो आंसर क्या होगा. ये कंप्लीट करो और मुझे आंसर बोलो. a इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलने वाला है, वैल्यू ऑफ a. आई वांट द वैल्यू ऑफ a.
24, 24 और कोई आंसर? अगेन 24 और कोई? 24, 24 24 इतने सारे हैं, क्यों इतना का ही आंसर आ रहा है? बाकी सब क्या कर रहे हैं? अगेन 24 बाकी कौन बचा? आई वॉन्ट 13 आंसर। यहाँ पे सिर्फ 8 ही आंसर मिले मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी कौन बचा? प्रिंस का आ गया, उत्सव का आ गया, भार्गव का आ गया, वत्सल, प्रियांशु, ध्रुविल, अयान, रौनक, सिद्ध, आदित्य। अभी कौन बचा? अच्छा, आप लोगों ने मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं क्या? क्योंकि बहुत बड़ी मिस्टेक की है आप लोगों ने। मैंने काफ़ी लेक्चर्स में ये बोला हुआ है कि ऐसा कभी भी नहीं करना है। आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया? ये वी हैव मैंने यहाँ पे इसीलिए छोड़ दिया, यहाँ से तो सीधा ही दिख रहा है इक्वल्स टू 24 होगा। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24a, यहाँ पे हमें ऐसा मिल रहा है। तो आप सभी ने किया होगा यहाँ से ए कैंसल, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। ओके, ये गलत स्टेप है, ये कभी भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू जो है वो अननोन है। वो अननोन वैल्यू हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं? वी डोंट नो। अगर 0 हुआ तो 0 0 क्या दोनों साइड से कैंसिल होता है? नहीं होता है। ओके, तो हमें इसके लिए क्या करना है? वी हैव टू राइट दैट a स्क्वायर माइनस 24a इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये क्या होगा? अगर ए आपने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे अगर a की जगह पे 2 होता, ओके, सपोज 2 इंटू ए इज इक्वल्स टू 24 इंटू 2 ऐसा होता, तो 2 आप कैंसिल कर सकते हो। ओके, या फिर 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू समथिंग है तो भी आप 2 कैंसिल कर सकते हो। लेकिन ये जो a है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, वो कभी भी आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 24 ए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a जो है वो कॉमन निकलेगा और इन ब्रैकेट हमारे पास बचेगा a माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसके ऊपर से वी कैन राइट दैट a इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू 24। सो वी हैव टू वैल्यूज ऑफ a विच इज 0 एंड 24। समझ में आया? इसलिए मैंने सभी से आंसर मंगवाए कि सभी का यही आ रहा है। क्या किसी ने ट्राई किया है कि a इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है? एनी डाउट? ओके, लिख लिया ना सभी ने? सो चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज k इंटू 6 k स्क्वायर, सॉरी k स्क्वायर, फिर से देती हूँ।
6k इंटू 6k² प्लस 3 प्लस rx प्लस 2x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 6k इंटू 2x² प्लस 1 प्लस px प्लस 4x² माइनस 2 इक्वल्स टू 0 have both roots common, then find the value of टू आर माइनस पी। तो हमें फाइंड करना है 2r माइनस पी। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि हमारे पास बोथ इक्वेशंस आर कॉमन, मतलब बोथ द रूट्स हैव कॉमन, तो दोनों रूट्स कॉमन है। तो इसको सबसे पहले इक्वेशन को अच्छे से लिख देंगे जहां से हमें ये फॉर्म में मिल जाए। कौन से फॉर्म में? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म के अंदर इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले लाना है जिससे हमें a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 मिल जाए। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन नंबर 1 जो फर्स्ट वन है ये लिखेंगे, विच इज क्या हो जाएगा 6k³ प्लस 3k, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे x² है, 6x², k² नहीं है, मैंने एक बार मिस्टेक करके फिर से लिखा, फिर भी वही मिस्टेक। 6x² which is 6kx² just 6kx² plus 3k plus rx plus 2x² minus 1 is equals to 0। तो इस इक्वेशन को हमें ax² plus bx plus c में कन्वर्ट करना है, तो x² की जो टर्म है वो साथ में लिख देंगे। तो क्या मिलेगा हमें 6k plus 2 इंटू x² प्लस bx मतलब rx प्लस 3k minus 1 equals to 0। ओके, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखेंगे फॉर दिस इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगी 6k इंटू 2x² विच इज 12kx² प्लस 6k प्लस px प्लस 4x² माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी x² की टर्म साथ में लिखेंगे, तो क्या मिलेगा x² कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 12k प्लस 4 प्लस bx मतलब px प्लस 6k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अब now we know that what to do if both the roots are common. If both the roots are common, then we have that a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. अब from equation number 1 and from equation number 2 we can write that a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. तो a1 क्या हो जाएगा हमारे पास 6k plus 2 upon a2 क्या है
12k प्लस 4 इज इक्वल्स टू B1 क्या है हमारा R, B2 क्या है P इज इक्वल्स टू C1 क्या है, C1 इज 3k माइनस 1, C2 इज 6k माइनस 2। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे फर्स्ट टू इक्वेशन को, यहीं से हमें मोस्टली आंसर मिल जाएगा। तो क्या है 6k प्लस 2, ओके, नीचे क्या है हमारे पास 12k प्लस 4, लेकिन अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल दूं तो क्या मिलेगा मुझे 6k प्लस 2 इज इक्वल्स टू R बाय P। सेम थिंग यहाँ पे भी हो जाएगा, नीचे से 2 कॉमन निकलेगा 3k माइनस 1, तो ये 6k प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास 1/2 इज इक्वल्स टू R अपॉन P which gives us 2R is equals to P। From this we can write that 2R minus P is equals to 0, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए थी, हमें क्या फाइंड करना था 2R माइनस P की वैल्यू, तो वो हमें क्या मिली, वो मिली 0। ओके, तो ये हो गया हमारा 0, तो लिख दो। कोई डाउट है किसी को? नो मैम। लिख लिया है सभी ने? ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। So if we have equation x square minus px plus 8 is equals to 0, okay, have roots alpha and beta, okay, having roots alpha and beta. Also if we have that alpha minus beta is equals to 2, then we have to find the value of p, okay, करोगे आप लोग? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमने किए हुए हैं, सो ट्राई इट आउट। ओके, नहीं हो रहा है तो फिर बोलो। ओके, करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक तो पता है, सबसे पहले जो इक्वेशन है, हमें एक ही इक्वेशन दी हुई है। अब यहाँ पे ये दो इक्वेशन तो है नहीं, तो एक ही इक्वेशन का यूज करना है। एक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमें वैल्यू किस किस की है हमारे पास, देखो इसके रूट जो है वो अल्फा और बीटा है, हमें पता है, राइट। तो इसके ऊपर से अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाय विच इज पी, ओके, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाय विच इज इक्वल्स टू 8, राइट। तो अल्फा इंटू बीटा मिल गया, अल्फा प्लस बीटा है, और अल्फा माइनस बीटा जो है वो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, विच इज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 2। अब अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2 हमें बोला गया है, तो कुछ तो होगा। तो अब ध्यान से देखिए, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ओके, और अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, राइट। अब इसको मैं ऐसा लिखूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अलग से लिखती हूँ फिर से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा। तो यही मिल जाएगा हमें फिर से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, राइट। तो अब तो हमें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा तो हो जाएगा, यस। और हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, क्योंकि हमें पी फाइंड करना है। सो वी कैन राइट दैट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। अब क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या है, 4 प्लस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा क्या है, 8 विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस 8 इंटू 4 इज 32. So 4 plus 32 is 36. So now we have p square is equals to 36, which implies that p is equals to plus or minus 6. So this is our answer. p is equals to plus or minus 6. समझ में आया? मैम आप पढ़िए, एक्सप्लेन करो ना, खबर पढ़ी। ओके, सी firstly we have given that this equation x square minus px plus 8 equals to 0 has two roots alpha and beta. okay, अब एक इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा और बीटा है, तो इसके लिए हमें पता है कि वो इक्वेशन कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऐसे बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो अल्फा प्लस बीटा है वो हो जाएगा, इसको कंपेयर करने से अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू मिलेगा हमें p, और अल्फा इंटू बीटा इसको कंपेयर करने से मिलेगा 8। ओके, तो अब हमें पता है कि हमें फाइंड क्या करना है, द वैल्यू ऑफ p, और p क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा हमें फाइंड करना है और दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा और अल्फा माइनस बीटा की हेल्प से हमें अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर is equals to what, alpha minus beta whole square is equals to alpha square plus beta square minus 2 alpha beta. ओके, इसको हम साइड में रख देते हैं, बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब सेकेंड है हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा। तो वही पे स्टार्ट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही हमने लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब इसको अगर मुझे रीराइट करना है तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा। अब प्लस 4 माइनस 2 क्या होता है, प्लस 2। तो यही हमें वापस मिलेगा, यस और नो, यस। ओके, तो यही मिलने वाला है। तो अब ये जो इतना हाफ पोर्शन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसके इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, तो एज इट इज यहाँ पे नीचे उतरने वाला है। तो अब हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, जो हमने यहाँ पे लिया है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, p है, तो इसके जगह पे हम रखेंगे p स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, 2 है, और 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो वो हमने ले लिया 4 प्लस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा क्या है, 8 है, तो ये हो गया 8। अब 4 इंटू 8 इज 32 प्लस 4, 32 प्लस 4 इज 36, बट इट इज द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर, और हमें वैल्यू चाहिए फॉर दी p। ओके, हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p की वैल्यू क्या मिल जाएगी, स्क्वायर रूट लेने से प्लस और माइनस 6। समझ में आया? यस मैम।
Yes, ma'am. ओके, तो एक लेक्चर हुए तो आगे का लेक्चर भूलना नहीं है, इसलिए एग्जाम्पल मैंने आज करवाया, कल नहीं करवाया था। कि लास्ट लेक्चर में अगर कर लेते हैं हम एक इक्वेशन वाले लेक्चर में, तो आपको याद नहीं रहेगा कि एक इक्वेशन वाला लेक्चर भी था हमारा, दो इक्वेशन वाला ही लेक्चर नहीं है। समझ में आया? लिख लिया है सभी ने? Yes, ma'am. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, विच इज ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसको हम कैसे लिखेंगे? p of x is equals to ax square plus bx plus c। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो करना है। अच्छा, किसी को पैराबोला क्या होता है पता है? आ गया पैराबोला? पैराबोला का ग्राफ क्या है पता है? Yes, ma'am. पीछे आया है। ओके, तो पैराबोला क्या होता है वो आपको पता है, राइट? तो पैराबोला चार होते हैं, राइट? दिस वन, this one, this one and this one। okay, ये चार पैराबोला होता है। लेकिन हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल है विच इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसका पैराबोला कौन सा होगा? तो इसका पैराबोला होगा ये फर्स्ट टू। ओके, तो इसको हम ऐसे ही, अगर हमें साइन से बोलना है तो ये हो जाएगा यू, दैट इज यूनियन, और सेकेंड हो जाएगा इंटरसेक्शन। ओके, तो यूनियन और इंटरसेक्शन जैसा कुछ लगेगा, विच इज आवर टू पैराबोलास ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ओके, तो इसके अंदर अभी बहुत कुछ सीखना है हम लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे ड्रॉ करना है आपको, सबसे पहले यही सीखना है कि हमें कोई भी इक्वेशन दी गई है, p of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी, कोई भी इक्वेशन है, तो उसके अंदर ये u किस में आएगा और इंटरसेक्शन मतलब यूनियन किस में आएगा और इंटरसेक्शन किस में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो सभी को यही होगा कि कब यूनियन लेना है और कब इंटरसेक्शन वाला पैराबोला लेना है। तो इसके लिए सिर्फ इतना ही नहीं होगा, एक और भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे पास कितने पैराबोलास होंगे। ये तो यूनियन और इंटरसेक्शन के ही सिर्फ बात हुई। पैराबोला होंगे जस्ट लाइक यहाँ पे होगा, ऐसा भी होगा, फिर एक्सिस को टच करके जाएगा, ओके, यहाँ पे भी टच करके जाएगा, या फिर ऊपर से ही चला जाएगा ऐसे। ओके, सेम यहाँ पे भी ऊपर से ही चला जाएगा एक्सिस से काफी दूर। ओके, ऐसा पैराबोलास होंगे। या फिर समझ लो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस में ड्रॉ नहीं कर रही हूँ अभी, समझ लेना बीच में ही कहीं होगी, ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा, या फिर ऐसा। ओके, वाई एक्सिस कहीं पे भी हो सकती है यहाँ पे। ओके, हो सकता है ऐसे भी हो, ओके, हो सकता है यहाँ पे बीच में भी हो, ओके, यहाँ पे भी हो सकती है, मतलब कहीं पे भी हो सकती है, साइड में, या उसको यहाँ से कट कर रहा है, कहीं पे भी वाई एक्सिस हो सकती है। तो ऐसे पैराबोलास होंगे। तो ये पैराबोला कौन से है वो हमें कैसे पता चलेगा? ओके, सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बोलूँ आपको p ऑफ x, हमारे पास इक्वेशन है विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये हमारी इक्वेशन नहीं है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। इक्वेशन किसको बोलते हैं? जहां पे इक्वल्स टू 0 हो। फर्स्ट लेक्चर याद रखना,
इक्वल्स टू 0 हो तो वो हो जाएगी इक्वेशन, इक्वल्स टू 0 नहीं है, कोई भी फंक्शन है p ऑफ x है या फिर y दिया गया है तो वो हो जाएगा पॉलिनोमियल या फिर फंक्शन या फिर एक्सप्रेशन। ओके, वो इक्वेशन नहीं होगी। तो अगर हमारे पास ये है तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, अच्छा ये क्या होगा बोलो, x माइनस 3 एंड x माइनस 2, ये x माइनस 3 x माइनस 2 होगा। तो इसका जो ग्राफ है वो हो जाएगा ऐसा। ओके, यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा 2 और यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो 3। ओके, तो x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3 इसका जो पैराबोला होगा वो ऐसा ग्राफ बनेगा फॉर द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, फिर अगर हमारे पास इक्वेशन है p ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, तो इसका पैराबोला मैं पहले ही बता देती हूँ आपको कैसा बनेगा। ये ऐसा होगा। क्यों? अभी ये देखिए ये क्या हो रहा है, x प्लस 4 x प्लस 2 मतलब x इक्वल्स टू माइनस 2 आएगा और यहाँ पे आएगा माइनस 4। तो इसका पैराबोला ये बनेगा p ऑफ x। अब यहाँ पे हम लिखेंगे y इक्वल्स टू दिस। ओके, अब अगर हमारे पास है y इक्वल्स टू 0, अगर हम ले लेते हैं y इक्वल्स टू 0 तो हमें क्या मिलेंगे, ये सारे के सारे जीरोस हो जाएंगे। तो जीरोस हमें इस इक्वेशन के जीरोस मतलब क्या होता है, रूट्स। मैंने पहले ही बोला था जीरोस और रूट्स आर सेम, जीरोस बोल सकते हैं या फिर रूट्स बोल सकते हैं। तो इसके जीरोस या फिर इसके रूट्स क्या मिलेंगे, 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 मतलब जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके हमें रूट्स मिलेंगे तो वो कहाँ पे मिलेंगे, ऑन दी एक्स एक्सिस। ओके, क्यों, क्योंकि वहां पे y 0 होगा तभी हमें ये पॉइंट मिलेंगे, तभी ये रूट्स मिलने वाले हैं। तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ऑलवेज ऑन द एक्स एक्सिस, ये कभी भी आपको भूलना नहीं है क्योंकि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे अगर रूट्स है वो क्या है, x इक्वल्स टू माइनस 4 और x इक्वल्स टू माइनस 2, तो ये माइनस 2 और ये जो माइनस 4 है ये दोनों हमारे रूट्स या फिर जीरोस है। समझ में आया, यस और नो? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है ना सभी को? ओके, तो नाउ मेन थिंग, कब u आता है और कब इंटरसेक्शन आता है। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ओके, या फिर इसको हम पॉलिनोमियल भी ले सकते हैं इक्वल्स टू y, दोनों के लिए बात कर देते हैं कॉमन में। ओके, तो 0 तो हमारा सिर्फ रूट ही हो जाएगा, तो 0 अभी निकाल लेते हैं, सिर्फ y इक्वल्स टू p ऑफ x एक्सप्रेशन के लिए ही बोल देते हैं क्योंकि हमें पूरा ग्राफ ड्रॉ करना है, सिर्फ पॉइंट नहीं चाहिए। ओके, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है p ऑफ x और इक्वल्स टू y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये जो है कब u होगा, मतलब इसके लिए हमें देखना है सिर्फ और सिर्फ a। तो a की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है फॉर द ग्राफ। a अगर हुआ पॉजिटिव तो हमें मिलेगा u ग्राफ। ओके, और a अगर हुआ नेगेटिव तो हमें मिलेगा ये वाला ग्राफ। समझ में आया? तो अब मतलब ये जो भी सारे ग्राफ थे इन सभी के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, ये सभी के लिए है a greater than 0। सेम थिंग फॉर दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ, वी हैव a greater than 0, सभी के लिए a greater than 0। सेम थिंग यहाँ पे सभी ग्राफ्स के लिए जो a है वो होगा लेस देन 0, a नेगेटिव होगा। कि a नेगेटिव होगा तो हमें ये ग्राफ मिलेगा, a अगर पॉजिटिव है
तो ये वाला ग्राफ मिलेगा। ओके, सो नाउ तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास, चलो नेक्स्ट ले लेते हैं कैसे फाइंड करना है। अगर हमारे पास है p ऑफ x इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? ओके, तो सबसे पहली चीज हमारे पास ये जो ग्राफ होता है ना, अब ये देखिए यहाँ पे ये जो ग्राफ है, यहाँ पे ये इसका क्या होगा, मिनिमम पॉइंट। ओके, यहाँ पे ये इसका हो जाएगा मिनिमम पॉइंट। अब इस ग्राफ के अंदर ले लीजिए आप, तो यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट हो जाएगा इसका मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा इसका मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा इसका मैक्सिमम पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ की वैल्यू हमें दिखा रही है, यहाँ से स्टार्ट करते 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 यहाँ तक आएगा, कि यहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ तक इंक्रीज होगी, फिर यहाँ से फिर से डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब ये जो पॉइंट है वो इसका मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली फॉर दिस ग्राफ टू, सिमिलरली फॉर दिस ग्राफ। ओके, तो जब भी इंटरसेक्शन वाला ग्राफ आए तो वहां पे, इंटरसेक्शन वाला मतलब मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, जो नोटेशन है मतलब कि डाउनवर्ड जो हमारा पैराबोला होगा, तो उसके लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सेम थिंग अगर हमारे पास अपवर्ड पैराबोला है, तो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होते होते एक पॉइंट आएगा यहाँ पे हमें मिलेगी मिनिमम वैल्यू, फिर यहाँ से वो वापस से इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, यहाँ तक कहाँ तक जाती है हमें मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास नहीं है कि ये इन्फिनिटी तक जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे भी ये देखिए डिक्रीज होता है, फिर यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आता है जहाँ पे ये हमारा मिनिमम है, फिर से वापस से वो इंक्रीज होनी स्टार्ट कर देती है। तो हर एक ग्राफ के अंदर मतलब जो हमारा अपवर्ड जो पैराबोला है वहां पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और जो डाउनवर्ड पैराबोला है वहां पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो अब कौन सा पैराबोला में क्या होगा इसके लिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये देखेंगे। तो सपोज मैं आपको ऐसा बोलूं, हमारे पास एक है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो x की वैल्यू कोई भी हो, ओके, तो हमें इसका मिनिमम वैल्यू क्या मिल सकती है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के लिए मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिल सकती है? कैन एनीवन टेल मी? अगर हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी? ये कौन है? ध्रुव, लेक्चर 4:30 to 5:30 था। अभी अभी क्यों ज्वाइन हुए आप? क्या निकल गया? बायो का स्टूडेंट था। बायो का भी 4:30 को लेक्चर था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इसकी मिनिमम वैल्यू, मतलब एक्स की अगर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव, तो उसका तो स्क्वायर होने वाला है, तो वापस से तो वो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलने वाली है। ओके, सिर्फ और सिर्फ 0 है, 0 अगर एक्स इक्वल्स टू हम 0 रखेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा? एक्स 0 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1। बाकी कोई भी वैल्यू आ जाए तो वो ग्रेटर देन 1 होगी। यस और नो? ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 की मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 1, और मैक्सिमम की वैल्यू क्या मिलेगी? वी कांट से दैट, क्योंकि एक्स कुछ भी हो सकता है अप टू इंफिनिटी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? यस और नो? डाउट है तो बोलो। ओके, चलो, तो हमारी मिनिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इसका ग्राफ कैसा मिलेगा? ऐसा।
ओके, और यहाँ पे जो 1 है वो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ये ग्राफ होगा x² + 1 = 0 के लिए, राइट। नाउ अगर हमारे पास है 1 - x² = 0, कि 1 - x² = 0 अगर हमारे पास इक्वेशन है, तो यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी? x की वैल्यू 0 हो तो क्या मिलेगा? 1। ओके, सेम थिंग अगर x = 0 रखे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1। लेकिन क्या वो मिनिमम होगी? जी नहीं। क्यों? क्योंकि x² जो है वो नेगेटिव है। 1 में से कोई भी नंबर आप सब्सट्रैक्ट कर दो तो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलने वाली है 1। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी 1 और मिनिमम वैल्यू मिलेगी -∞, क्योंकि x² है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दी 1। तो 1 से सब्ट्रैक्ट करने से हमें उसकी वैल्यू कम ही मिलती जाएगी, वो 0 भी नहीं होगा, -∞ तक चला जाएगा। ओके, तो मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी -∞ और मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी 1। ओके, तो ये जो ग्राफ है वो कैसा होगा? यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलने वाली है। ओके, तो यहाँ पे कुछ 1 होगा, तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो अब ऐसे ही अगर हम लिखे x² + NEC = 0, तो हमें क्या मिलेगा? मिनिमम वैल्यू = c। कोई भी नंबर ले लो, c की जगह पे 2, 3, 4, 5 तो सेम ही मिलेगा। ओके, सेम थिंग अगर c - x² = 0 रखे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी हमें? c। सेम थिंग जैसे यहाँ पे 1 के साथ हुआ था वैसे ही c के साथ होगा। समझ में आ रहा है? ओके, डाउट है तो बोल देना बीच में, ओके, वरना मैं आगे ही बढ़ती रहूंगी। ओके, तो ये यहाँ पे इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब मैंने ये सब क्यों सिखाया आप लोगों को? तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है सबसे पहले। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ कर पाएंगे? तो इसके लिए ये करना है। तो अब ये जो है हमें क्या चाहिए? द फॉर्म ऑफ x² c - x² और x² + c। अब देखिए यहाँ पे x² का जो कोएफिशिएंट है वो है a पॉजिटिव है तो हमें ये ग्राफ मिला। अब यहाँ पे x² का जो कोएफिशिएंट है विच इज -1 नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमें ये वाला ग्राफ मिला। ओके, अब इसको हम इसी ऐसे ही कुछ फॉर्म में अप्लाई करेंगे, x² + c या फिर c - x² के फॉर्म में इसको लाएंगे। तो विच इज इक्वल्स टू हम क्या मिलेगा? a कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा अंदर? x² + b/ax + c/a। अगर ये हो गया, अब मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर करना है। अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर करना है तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, a × x + b/2a होल स्क्वायर। ओके, चलो आपको मैं पूरा ही करके दिखाती हूँ वरना डिफिकल्टी हो जाएगी। तो इसको मैं अगर रीराइट कर दूं तो ये हो जाएगा x² + b/ax। ओके, अगर ये हमारा मिडल टर्म हो गया तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? b² / 4a², ये हो जाएगा, राइट। तो अगर मैंने b² / 4a² ऐड किया तो मुझे माइनस भी करना पड़ेगा, b² / 4a² + c/a। अब ये याद करो, हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था b² - 4ac वाला किया था, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? x + b/2a होल स्क्वायर मिल गया हमें, माइनस, अब देखिए इसका अगर हमने एलसीएम ले लिया तो क्या मिलेगा? b² - 4ac / 4a², ये मिला। ओके, तो विच इज इक्वल्स टू क्या होगा? a × x + b/2a होल स्क्वायर। अच्छा, अलग ही कर देते हैं, x + b/2a होल स्क्वायर माइनस, अब ये a यहां से मल्टीप्लाई होगा तो एक a के कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा b² - 4ac / 4a। यहां तक समझ में आया क्या हुआ? लिख लिया है सभी ने? स्लाइड चेंज कर दूं? ओके,
तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। मैम नहीं लिखा है, थोड़ा बाकी है। हाँ तो लिख लो। मैम डन। डन। ओके, सो अब हमारे पास ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसके इक्वल्स टू हम डी लिख सकते हैं, राइट। तो इसी के साथ जाएंगे, सो वी कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस डी बाई 4a, मैं ऐसा लिख सकती हूँ, प्लस माइनस डी। ओके, तो अब हमारे पास आ गया p ऑफ x इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस डी बाई 4a। ओके, तो अब जैसे ही हमने ये चेक किया था, क्या था हमारे पास, सॉरी, c माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू c, और एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसके लिए हमें मिलेगी मिनिमम वैल्यू विच इज c। तो सेम हमारे पास ये x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस ये हो जाएगा हमारा c। ओके, समझ में आ रहा है ना। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। ए को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ केस में इसको डिवाइड कर देंगे या कुछ भी, तो ए हम अगर साइड में कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी फॉर्म में, राइट। सो नाउ वी कैन राइट दैट इफ वी हैव, अच्छा यहाँ पे लिख देती हूँ, ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स, अगर हमारा एक्सप्रेशन ये है, ओके, और ए जो है वो अगर पॉजिटिव है और अगर वो नेगेटिव है, अगर वो पॉजिटिव है तो हमें कौन सा ग्राफ मिलेगा, ये वाला, नेगेटिव है तो हमें ये ग्राफ मिलेगा, ओके। अब मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और मिनिमम वैल्यू कौन सी मिलेगी, देखिए मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिलती है, c, और यहाँ पे c क्या है हमारा, माइनस डी बाय 4a, तो यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू भी मिलेगी माइनस डी बाय 4a। अब ये नेगेटिव है तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है, वो भी हमें c ही मिल रही है, तो वो भी हमें मिलेगी माइनस डी बाय 4a। ओके, अब ये दोनों मिनिमम या फिर मैक्सिमम, ये दोनों वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, एट x इज इक्वल्स टू, कब होगा, ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है, जब ये जो कैपिटल X है वो 0 हो जाएगा, और कैपिटल X 0 कब होगा, which is x plus b by 2a equals to 0, so which gives us x equals to minus b by 2a, तो at x equals to minus b by 2a, whenever we have x equals to minus b by 2a, then we have, if we have a positive, then minimum value of that polynomial or quadratic expression is minus b by 4a, and if a is negative, then we have the maximum value of the quadratic expression is minus b by 4a। समझ में आया। कोई डाउट है, होपफुली किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, राइट। ओके, तो ये इतना याद रखना, आप लोगों ने लिख लिया है ना ये सब, यस। ओके, तो इसके रिलेटेड एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यस, हम स्कूल की एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कराओगे, स्कूल की टेक्स्ट बुक? मेरे पास अभी तक टेक्स्ट बुक आई नहीं है, आप लोग मुझे पिक्स
शेयर कर दीजिए तो मैं करवा दूंगी। ठीक है। मैम ये लेक्चर हुआ रिकॉर्ड?